Very good morning to all of you. Today I am going to discuss the solid state chapter and one of the important topic glass types, raw material and its uses. ठीक है, बेसिकली ये सेशन जो है आज का ये बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर CBCS स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है, so first glass. So the name glass is given to any amorphous and transparent solid which is produced on the solidification of a liquid. So पीछे हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है सॉलिड दो तरह का होता है, क्रिस्टलाइन और एक एमार्फस. ठीक है, एमार्फस सॉलिड में क्या होता है, जनरली देयर इज नो रेगुलर पैटर्न. ठीक है, सो ग्लास किसको हम बोलते हैं, सो नेम ग्लास इज गिवन टू एनी एमार्फस एंड ट्रांसपेरेंट सॉलिड which is produced on the solidification of a liquid. So physically glass may be defined as a hard, a rigid, undercooled, brittle, non-crystalline substance having no definite melting point. तो हमने डिफरेंस पढ़ा है, सॉलिड स्टेट दो तरह का होता है सॉलिड में, एमार्फस और क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, बट एमार्फस सॉलिड्स हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. तो बेसिकली ग्लास क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब कैटेगरी ऑफ सॉलिड. ठीक है, बट हार्ड, रिजिड, अंडरकूल्ड, ब्रिटल, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस हैविंग नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर? Now chemically glass may be defined as a fused mixture of silicates, alkali and alkaline earth compounds. Glass is also known as supercooled liquid. This is very important. Glass is known as supercooled liquid. ठीक है, so basically glass को हम क्या मानते हैं, supercooled liquid. नंबर 1. नंबर 2 आप कह सकते हैं कि ये amorphous solids की कैटेगरी में आता है, नो डाउट, क्योंकि नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है. इसका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, बल्कि इनका रेंज में होता है. एमार्फस क्रिस्टलाइन एमार्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट दे है मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज. रेंज का मतलब अगर मान लीजिए किसी एमार्फस सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट 200 है, वो 190 से मेल्ट करेगा और 210 215 तक जाके मेल्ट होगा. ठीक है, सो बेसिकली सिंपली एक वर्ड में बता दें तो ग्लास इज नोन एज सुपरकूल्ड लिक्विड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास. सो फर्स्ट नंबर 1, दे आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट एमार्फस सॉलिड. सो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और एमार्फस सॉलिड होते हैं. ग्लास इज कंप्लीटली विट्रिफाइड प्रोडक्ट. दे आर हार्ड एंड रिजिड, नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, sufficiently high viscosity, and they are bad conductor of heat and electricity. They can incorporate coloring materials, preserving transparency. तो ये coloring material, they can incorporate coloring materials, preserving transparency. तो इनकी transparency loss नहीं होती है, they maintain their transparent. So in a nutshell, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास की बात करेंगे तो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट है, सेकंड एमार्फस सॉलिड्स हैं, हार्ड एंड रिजिड हैं, बट दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सफिशिएंटली हाई विस्कोसिटी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास. सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, नंबर 1, ग्लास इज नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, सेकंड, ऑर्डिनरी ग्लास is readily attacked by alkalis but very resistant to acids except HF, hydrofluoric acid. Glass is a silicates and HF react with it to form SiF4 and metal fluoride. ठीक है, तो जनरली जो ऑर्डिनरी ग्लास होते हैं, जनरली सिलिकेट्स होते हैं, सो ये किसी एल्कली से रेडली अटैक्ड बाय एल्कली से रिएक्ट करते हैं बट वेरी रेजिस्टेंट टू एसिड्स. सिर्फ HF एक ऐसा है जिसके साथ वो रिएक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल सोडियम सिलिकेट्स, HF, सोडियम फ्लोराइड, SiF4 and 3H2. ठीक है, थर्ड, ग्लास रिएक्ट स्लोली टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो ऑर्डिनरी ग्लास इज अल्कलाइन इन नेचर या रिएक्शन. ठीक है, देन ग्लास डिकम्पोजेज इनटू अल्कली सिलिकेट्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ अदर मेटल्स व्हेन फ्यूज्ड विद लार्ज एक्सेस ऑफ फ्यूजन मिक्सचर. तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं अल्कली सिलिकेट्स में एंड मेटल्स ऑफ कार्बोनेट्स. ठीक है, सो जनरली ग्लास इज नॉट अटैक्ड बाय एयर एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. एल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं बट जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. HF के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट स्लोली टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड्स. ठीक है, ऑर्डिनरी ग्लास इज अल्कलाइन इन रिएक्शन और डिकम्पोज हो जाते हैं अपने एल्कली सिलिकेट्स में या अपने मेटल्स कार्बोनेट्स में.
सो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लास, तो फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे हार्डनेस, तो फर्स्ट हार्डनेस, सेकेंड हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, रिफ्रैक्टिव कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग डेकोरेटिव कलर विदाउट लॉस ऑफ so these are some characteristics of glass. Okay, चलिए next है raw materials. So the raw materials from which glass is must made contain glass forming oxides such as acid, alkaline and alkaline earth metal oxides and other oxides which form the glass body. The different raw materials used in the manufacture of glass are quartz or silica SiO2, soda ash sodium carbonate, boric acid H3BO3, borax Na2B4O7, sodium sulfate, caustic potash, limestone, magnesite, barite, barium sulfate, यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बेथीराइट, बेरियम कार्बोनेट, कोयलिन, एल्युमिनियम सिलिकेट्स, litharge, PbO, zinc carbonates and feldspar. Feldspar is basically aluminosilicates of sodium, potassium and calcium. ठीक है, सो रॉ मटेरियल्स जो हम ग्लास बनाने में यूज करते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, एसिड्स, एल्कली, एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड होते हैं और कुछ इस तरह के साल्ट्स होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज होता है, सिलिका होता है, बोरिक एसिड होता है, ठीक है, लाइमस्टोन होता है, लिथार्ज होता है, जिंक कार्बोनेट होते हैं एंड फेल्डस्पार. नाउ द रॉ मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब इनको अलग-अलग अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे फर्स्ट फंडामेंटल्स मटेरियल्स, so these are the source of acidic as well as basic oxides like सिलिका, जिसको क्वार्ट्ज बोल सकते हैं, B2O3, B2O5, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स, ठीक है. देन सेकंड फ्लक्सेज, सो इनमें पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, बोरेक्स, कैल्शियम फ्लोराइड. थर्ड में होते हैं कलरिंग एजेंट, सो कॉमन कलरिंग एजेंट्स आर मेटल्स ऑक्साइड होते हैं जनरली, कॉपर ऑक्साइड, कोबाल्ट के ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड है, मैग्नीज के ऑक्साइड है, निकल के ऑक्साइड है. फेरिक ऑक्साइड इज एडेड टू गेट येलो कलर, सो ग्लास को अगर हमें येलो कलर देना है तो जनरली हम उसमें फेरिक ऑक्साइड मिक्स करते हैं. क्रोमिक ऑक्साइड डालने से वो हमें ग्रीन कलर देता है, ठीक है, तो क्रोमिक ऑक्साइड इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू ग्लास. मैग्नीज ऑक्साइड जनरली हमें वायलेट या पर्पल कलर देता है. कोबाल्ट के ऑक्साइड से हमें ब्लू कलर मिलता है. तो ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि ये कभी कभी हमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है, पूछता है कलर के लिए. मैग्नीज डाइऑक्साइड से हमें जनरली वायलेट कलर या पर्पल कलर, फेरिक ऑक्साइड से हमें येलो कलर, कोबाल्ट के ऑक्साइड से हमें ब्लू कलर और क्रोमिक ऑक्साइड से हमें ग्रीन कलर. सो ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से टॉपिक, ये हमें यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी. देन डीकलराइजिंग एजेंट्स, सो डीकलराइजिंग एजेंट्स में यूज करते हैं मैग्नीज के ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड्स, ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो जनरली साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के, तो जैसे सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम ऑक्साइड, Pb3O4, MnO2 are used as oxidizing agent to avoid oxidation of reducible oxides to lower stage of oxidation by action of furnace. इनको हम यूज करते हैं to avoid the oxidation of reducible oxides, ठीक है. Then opacifier, तो यहाँ में क्रायोलाइट्स, कैल्शियम फॉस्फेट्स एंड देन लास्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो कार्बन एज कोल या कोक या चारकोल, तो बेसिकली कार्बनिक होते हैं, जिंक या टिन ऑक्साइड, ठीक है. सो रॉ मटेरियल्स इन जनरल आप कह सकते हैं ये, इसी को मैंने अलग अलग टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज क्लासिफाई कर दिया कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स आते हैं, ठीक है. चलिए टाइप्स ऑफ ग्लासेस एंड देयर यूजेस. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस like soft or soda glass, hard or potash glass, flint glass, pyrex glass, Jena glass, Crookes glass, quartz और silica, safety glass, reinforced glass and ground glass. इसमें दो तीन नाम जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है. सॉफ्ट और सोडा ग्लास, इनको यूज करते हैं विंडो ग्लास एंड बॉटल्स, जो बॉटल्स आते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, सॉफ्ट या सोडा ग्लास. हार्ड ग्लास एपरेटस में आपको हार्ड या पोटाश ग्लास आता है. फ्लिंट ग्लास, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं मेनली लेंस बनाने में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में और प्रिज्म बनाने में, जो फिजिक्स में प्रैक्टिकल यूज करते हैं. तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब लेंस वगैरह एंड प्रिज्म, तो उसको यूज करते हैं फ्लिंट ग्लास, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है. देन पायरेक्स ग्लास, तो पायरेक्स ग्लास में क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस टू हीट ज्यादा है, मैक्सिमम होता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं जनरली केमिकल्स के लिए, ग्लास वेयर ऑफ एक्सपेंशन, जिसको गर्म करना होता है तो उनके लिए हम पायरेक्स ग्लासेस यूज.
जेना ग्लास ग्लासवेयर्स के लिए यूज करते हैं। देन इंपॉर्टेंट है क्रूक्स ग्लास, तो क्रूक्स ग्लास यूज किया जाता है आई लेंसेज के लिए, ठीक है। क्वार्ट्ज और सिलिका यूज करते हैं साइंटिफिक वेयर के लिए। एंड सेफ्टी ग्लास और शटर प्रूफ ग्लास दिए ऑटोमोबाइल वाइंडशील्ड के लिए या गॉगल्स वगैरह, ठीक है। तो इसमें दो तीन नाम है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्लिंट ग्लास, तो फ्लिंट ग्लास हम यूज करते हैं जनरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक लेंसेज और फिजिक्स प्रैक्टिकल्स, प्रिज्म। पायरेक्स ग्लास, इनका हीट रेजिस्टेंस हीट सबसे ज्यादा होता है, मतलब हाई रेजिस्टेंस टू हीट, इसलिए इनको ग्लासवेयर ऑफ एक्सपेंशन में यूज करते हैं। क्रूक्स ग्लास को यूज करते हैं आई लेंसेज में, ठीक है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ ग्लासेस एंड देयर यूजेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट बट कहीं कहीं आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे ग्लास। सो ग्लास इज बेसिकली, तो ये क्वेश्चन है, सो ग्लास इज ए लिक्विड, नो। ग्लास इज ए सॉलिड, नो। सुपर कूल्ड लिक्विड, सो ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। हमारे पास सॉलिड्स है इसलिए इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, क्योंकि लिक्विड्स का सॉलिडिफिकेशन करते हैं तब हमें ग्लास मिलता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डिनरी ग्लास, तो ऑर्डिनरी ग्लास इज ऑप्शन आपको दिया है सोडियम सिलिकेट्स, कैल्शियम सिलिकेट्स, सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट, मिक्स सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। सो ऑर्डिनरी ग्लास इज बेसिकली सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट्स, ठीक है। सो ग्लास को हम क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ऑर्डिनरी ग्लास को क्या बोलते हैं, सोडियम एंड कैल्शियम सिलिकेट। पायरेक्स ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ, सोडियम बोरोसिलिकेट एंड एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट, सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट एंड लेड सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट। So Pyrex glass is basically sodium borosilicate and aluminium borosilicate, ठीक है। तो Pyrex glass जिसको बोलते हैं, मतलब हाई रेजिस्टेंस टू हीट, उसको बोलते हैं सोडियम बोरोसिलिकेट होता है या एल्यूमिनियम बोरोसिलिकेट का मिक्सचर होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एम्स 1994 का है। Which of the following glasses is the most heat resistance? Most heat resistance. Bottle glass, no. Soft कड़ा. Flint glass, no. Water glass, no. Bottle glass, water glass, flint glass, no. That is Pyrex glass. So Pyrex glass में heat resistance सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसको glassware of expansion के लिए यूज करते हैं। In the manufacture of glass, addition of MnO2 gives yellow color, no. Red color, no. Violet कलर और पर्पल, ठीक है। तो MnO2 डालने से हमें क्या मिलता है, वायलेट। येलो कलर के लिए हमें आयरन लेना होगा, ग्रीन कलर के लिए हमें क्रोमियम के कंपाउंड लेने होंगे। द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस ग्लास को यूज किया जाता है। सो ऑप्शन आपको दिया है फ्लिंट ग्लास, जेना ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास, पायरेक्स ग्लास, तो दैट इज फ्लिंट ग्लास, क्योंकि फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पायरेक्स ग्लास से ज्यादा होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं लेंस बनाने में या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रिज्म बनाने में, ठीक है। कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय मिक्सिंग सिंथेटिक डाइज, नो। मेटल ऑक्साइड्स, तो कलरिंग मटेरियल में जनरली हम मेटल ऑक्साइड्स को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए ये था आपको सीधा एक क्लास, मतलब एक टॉपिक था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट CBCS पैटर्न फॉर BSc फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ से इन नटसेल हम कह सकते हैं कि ग्लास में हमने पढ़ा, ग्लास क्या होता है, एक्चुअली एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, हमारे पास सॉलिड्स है, इसमें कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनमें हार्डनेस ज्यादा होती है, रिजिड होते हैं, ठीक है। एंड देन इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड इनका रॉ मटेरियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से लिक्विड क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, तो एक क्लास टॉपिक इस चैप्टर का, एंड देन डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। थैंक यू।